हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन प्रोग्रेस में है, लॉज ऑफ मोशन है जिसका नाम, और आज का ये 5वां वीडियो लेक्चर है। करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? से सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा दोस्तों, मोशन मतलब क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बताया है ये सब चीज, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि मोशन मतलब क्या होता है। एक चीज दूसरी जगह पे जब मूव होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वो उसको हम मोशन बोल रहे हैं, वो मोशन में आ गया। लेकिन सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली सर्कल है, मतलब गोल होगा। तो एक कोई भी चीज जब रोटेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह गोल गोल घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। करेक्ट है दोस्तों। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया? अगर वो मोशन कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है ना दोस्तों, वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, कम से कम वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर घूम रहा है, और यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है ना दोस्तों, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है, ये इतना काम का तो नहीं हमारे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, अगले में पेंटागन है, अगले में हेक्सागन है, तो ये चेंजेस इन डायरेक्शन बता रहा है। मतलब कैसा हो रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डायरेक्शन में, फिर उसके बाद ये डायरेक्शन में हो गया, उसके बाद ये डायरेक्शन में हो गया, उसके बाद ये डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एक कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। तो यही है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये सब चीज हमारे इतना काम करनी है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप लोग का टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करना चाहता, एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देना चाहता हूँ, एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आप सीख के जाओगे ना। भले मेरे पास वो आज ये नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, इसको हम आपको, इसके लिए मैं आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, अगर आप ये पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप लोग अपने क्लास में ना, अभी अगर कोई बच्चा अगर मीडियम रैंकर होगा ना, तो वो टॉप करने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग को भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मेहनत करना पड़ेगा। तो वो आप लोग के ऊपर है दोस्तों, आप किस तरह लेते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, क्या बोला है? अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक कांस्टेंट स्पीड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? जब डायरेक्शन में होगा। एक एग्जांपल बताओ, जैसे कि आप बाइक चलाते हो, तो बाइक जब स्ट्रेट रोड पे चलाते हो तो कितना स्पीड से चलाते हो, लेकिन जैसे ही कुछ टर्न आ जाता है ना दोस्तों, तो आप क्या करते हो? अपना स्पीड को रिड्यूस करते हो। अगर स्पीड को रिड्यूस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बाइक गिर जाएगा। करेक्ट है, ये चीज आपको भी पता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग जब भी कोई भी सर्कुलर पाथ में जब ट्रैवल करते हैं, तो हमारा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट भले ही रख सकते हैं, लेकिन आपको टर्निंग के टाइम, डायरेक्शन चेंज करने के टाइम क्या करना पड़ता है? आपको वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, या फिर चेंज करना पड़ता है, इन शॉर्ट बोलो तो। ठीक है, इसको इसीलिए इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है जब कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड, जैसे कि आपको मौत का कुआं पता होगा, ठीक है ना, जू वगैरह होता है, सर्कस वगैरह होता है, तो उसमें मौत का कुआं में क्या होता है? बाइक जो है कांस्टेंट स्पीड से चलता है और एक सर्कुलर पाथ में चलता है, ठीक है ना, गोल 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 घूमता है मौत के कुएं में। तो वो चीज को हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल उसका है, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज बोला है, दैट इज मोशन ऑफ ए स्टोन इन ए स्लिंग। एक और एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बच्चा है, हाथ में रस्सी से पत्थर बांध के खड़ा है और गोल गोल घुमा रहा है, तो क्या होगा? वो एक सर्कुलर मोशन ही होगा ना ऑब्वियसली दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज और लिखा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, ये चीज स्किप मत करना। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर टेक्स टाइम t टू कम बैक इन स्टार्टिंग पोजीशन, इट स्पीड कैन बी डिटरमाइंड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो स्पीड निकालना है मुझे, किसका स्पीड निकालना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर स्पीड निकालना है ना, तो मुझे बताओ कि अगर ये सर्कुलर पाथ, जैसे कि मैंने डायग्राम ऊपर बना भी दिया, चलो ये तो अच्छी बात है कि ये तो दिख रहा है आपको, ये गोल लाइन, ये अगर मैंने पूरा डिस्टेंस कवर किया तो ये कितना होगा? सर्कमफरेंस होगा ऑब्वियसली। एंड हम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस उसके लिए खुद का एक सर्कमफरेंस हो गया, गोल है ना, ये सर्कमफरेंस हो जाएगा, और टाइम t। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्कमफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2πr, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो सर्कमफरेंस के लिए 2πr, स्पीड के लिए v लिख दिया, और टाइम के लिए t। तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? स्पीड के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दोस्तों। तो ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
डायरेक्शन कैसे पता लगेगा दोस्तों? तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करके, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये डिस्क है, कॉइन, आप क्या बोलते हैं उसको, भौरा जो बोलते हैं ना हम लोग, लट्टू बोलते हैं इसको, ठीक है। आप घुमा रहे हो उसको, गोल गोल घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे, आप देख पा रहे हो। तो इसका एक डायरेक्शन आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन होते हैं। तो ये कैसा, क्लॉक के अगेंस्ट में घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चीज घूम रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ डी, दस द डायरेक्शन विच in which it gets thrown off depends upon its position. The moment of getting thrown off, it means that as the coin moves along a circular path, direction of a motion changing every point. मतलब वही बोला है कि जैसे जैसे आपका जो लट्टू है आपका गोल गोल घूमते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज होता जाएगा। आपको पता है ना, जैसे आप स्टार्टिंग में घुमाते हो तो बहुत तेज घूमता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो रिड्यूस होते जाता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ है, हम लोग को इतना ये सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। वो सब चीज़ तो मैंने बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल से यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे जो बचेगा वो मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। न्यूमेरिकल्स देखते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल, एन एथलीट इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक लड़का है, एथलीट है, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक, गोल ग्राउंड है आप बोल सकते हो, भाग रहा है। ही रन से डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। भागते भागते कितना कवर कर लिया? 400 मीटर कवर कर लिया। कितने सेकंड में कवर किया? 25 सेकंड में कवर किया। मतलब हमारे पास डिस्टेंस मिल गया 400 सेकंड में कवर किया। मतलब क्या हो गया? ये टाइम मिल गया हम लोग को 25 सेकंड। लेकिन एक बात बताओ, जब लड़का भागना शुरू किया ग्राउंड से, यहां से भागना शुरू किया, भागा एंड वापस से इसी जगह पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना हो गया? 0 हो गया। करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी सर्कुलर ग्राउंड में अगर कोई भी चीज एक जगह से शुरू होती है दूसरी जगह खत्म होती है सर्कुलर ग्राउंड में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0 एंड उसका डिस्टेंस कितना हो जाता है? उसी का सर्कमफरेंस, ठीक है। पर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी 400 मीटर। अब हमें क्या पूछा है इसमें? व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है दोस्तों। क्या करना है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के लिए डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है। डाल दो फॉर्मूला में, डिस्टेंस कितना? 400 टाइम 25 सेकंड, डिवाइड कर दो, आपका आ गया 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे 0 है। देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0.25 एनीथिंग डिवाइड बाय, मतलब 0 के नीचे कुछ भी रहे वो 0 ही होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता चल गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है? एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। मतलब क्या बोला? एक एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे। मतलब क्या हो रहा है? जस्ट अभी उसने स्टार्ट लिया है 30 सेकंड के लिए विद एन एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ। जैसे ही उसने मतलब अपना उड़ान भरी, टेकिंग ऑफ हुआ, तो उसने बोला है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर ऑन द रनवे। मतलब तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे ये बोला है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप देख के बता सकते हो क्या ये एक्सेलरेशन है। लिख दिया a इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड। मुझे बताओ इनिशियली वेलोसिटी कितना रहेगा उसका, एरोप्लेन का? रुका हुआ है ना, तो कितना रहेगा? 0। u इज इक्वल टू 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी। एंड हमें पूछा है डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट ही होता है ऑब्वियसली। तो s माना है मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए, s यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्यों? यहाँ पे आप देखोगे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट यूज करना है, सेकंड यूज करना है, थर्ड यूज करना है, ये आप लोग के ऊपर है। आप गिवन देखो तो दोस्तों, गिवन में a दिया है, t भी दिया है, u भी दिया है, s भी दिया है। तो ऐसा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चारों चीज आता है? तो आप देखोगे तो ये हमारा जो सेकंड है ना, उसमें चारों चीज आ गया। s भी आ गया, u भी आ गया, a भी आ गया, t भी आ गया। डाल दिया फॉर्मूला, वैल्यू पुट ऑन कर दो। s निकालना है, u की जगह पे 0 डाल दिया, t 30 है, हाफ ले लिया, a इतना डाल दिया, t वापस से डाल दिया इतना। कैलकुलेट कर लो, बहुत ईजी है दोस्तों। पेन एंड बुक ले लो, फटाफट कैलकुलेट करो, आपका आंसर इतना आ जाएगा। अलग आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है, मैं आपको करेक्शन करके बता दूंगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 1440 आपका इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आज 4 एग्जाम्पल हम लोग खत्म कर देंगे फटाफट, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एग्जांपल नंबर 3, बहुत इजी, मजा आएगा आपको। क्या बोला है? एक कंगारू कैन जंप। एक कंगारू है, जंप करता है 2.5 मीटर वर्टिकली, ऊपर कूदता है ना कंगारू, ठीक है ना, जंप करता है। तो जंप जब करता है तो वो कितना हाइट तक जंप करता है? 2.5 मीटर तक जंप कर लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है हमें, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। जब वो जंप लिया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी था वो कितना था रहा होगा जब वो जंप किया? कैसे पता चलेगा? मुझे एक बात बताओ, जब वो ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है ना, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ रहा है, मतलब उसके ऊपर एक ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हमारा अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दिया है, हाइट कवर किया ना उसने, तो वो क्या हो गया? डिस्टेंस ही हो गया उसके लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, 2.5 दिया है।
जब वो जंप करके नीचे आएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से वो जंप करके नीचे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना रहा होगा? नीचे आ गया मतलब रुक गया, मतलब कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। v इज इक्वल टू 0 आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 देख पा रहे हो। हमें u निकालना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछ दिया ना कि u कितना है बताओ, तो u तो निकालना है। अब हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है ये सोचना पड़ेगा। तो ए भी चाहिए हमें, ऐसा फॉर्मूला चाहिए, ए होना चाहिए, एस होना चाहिए, वी होना चाहिए, यू होना चाहिए। सोचो यार सोचो। तो हमारा तीसरा जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको, तीसरा जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला था वो यूज होगा यहाँ पे। तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया है। आप देखो वैल्यू डाल दो, v के जगह पे 0 डाल दिया, u के जगह पे u लिख दिया, 2 के जगह पे 2, a के जगह पे -9.8 लिखा है। देखो ये क्यों आया? क्योंकि आपका कंगारू ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है दोस्तों, करेक्ट है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जो भी चीज जाती है ना, तो उसके लिए हम लोग को माइनस लेना पड़ता है। इसके लिए हमने ए जो है आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है 9.8 जो है माइनस में लिया है, डिस्प्लेसमेंट आपका 2.5 है। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी, जो कंगारू का जो इनिशियल वेलोसिटी था जंप से पहले, मतलब जैसे ही जंप किया उसका वेलोसिटी कितना था, स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया हो आए? हाँ ओके। हाँ अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है? ए मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मोटर बोट है, स्टार्ट किया, रेस्ट पे था, मैंने रुका हुआ था, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चालू किया। इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, मतलब एक वेलोसिटी उसने गेन कर लिया 15 मीटर पर सेकंड का और 5 सेकंड में गेन कर लिया। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट टाइम, मतलब एक्सेलरेशन बताओ और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देंगे ना दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बोल दिया स्टार्टिंग में। फाइनल वेलोसिटी बोल दिया कि उसने वेलोसिटी कवर कर लिया 15 मीटर पर सेकंड का, और कितने टाइम में किया, 5 सेकंड में किया। ये सब क्वेश्चन में बोला है। एक्सेलरेशन निकालने बोला है, मतलब ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, बहुत सिंपल वाला, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। डाल दो, फाइनल कितना है 15, इनिशियल 0 है, अपॉन टाइम 5 है। आ गया आंसर आपका एक्सेलरेशन का 3 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? एक और चीज हमें पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था ना क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, डिस्टेंस निकालना बाकी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एस है, ठीक है। तो एस के लिए फॉर्मूला यही है हमारे पास, ठीक है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया। यू है हमारे पास 0, टी हमारे पास 5 है, हाफ डाल दिया, ए हमारे पास 3 है, 5 टी हमारे पास 5 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो दोस्तों अपने बुक और पेन की मदद से, और आपका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा न्यूमेरिकल भी खत्म। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।